मुझे ज़िंदगी में जो दुख मिले, समस्याएं आई, मैं उनका सामना नहीं कर पाया। मैं शराब में लग गया। मेरी माता जी का एकदम देहांत हो जाना, तो मैंने इन सब का जो हल निकाला केवल और केवल शराब को और नशे को। मैंने इसका हल चुना और मेरी 3 साल लगभग 4 साल मैंने खूब जमकर शराब पी। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं होगा, सूक्ष्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप नहीं हरा सकते। अब शराब को छोड़ने के लिए क्या शराब जैसे दुर्गुण को ही दूर करना है, या सारे ही आपको जो सेल्फ इन्वेंटरी लेके सारे ही जो आप में दुर्गुण है या सारे ही जो करेक्टर डिफेक्ट्स हैं उन सबको ही हटाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उन सबको ही हटाना पड़ेगा तभी शराब छूटेगी। हमने वो चीज़ पहले महसूस की है, हमने वो शराब पी थी तो हमें बड़ा मज़ा आया था, वो चीज़ हमने टेस्ट की है, टेस्ट में मान लो नहीं अच्छी है, उसके बाद वो फिर टेस्ट भी उसका अच्छा लगने लग जाता है, उसके बाद उसको पीने के बाद जो हमें महसूस होता है वो भी अच्छा होने लग जाता है। तो इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करना है यार, ये बताओ। आजकल डेरे बाबा गली गली में हैं, वहाँ पर भी शराब छोड़ने की बात होती है कि आप जाओ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो झाड़ फूक कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पिलाते हैं पहले। इनको आप कैसे देखते हैं? ये क्या ऐसा जादू होता है एकदम से जगह है और आप जादू हो गया आपके सारे? तो ये कोई जादू फूक मारने से इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी बीमार लोग घूम रहे हैं, ये हॉस्पिटल है तो ये तो उठती थी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द गुरी टॉक्स के एक और एपिसोड में। हमारी जो मुहिम है नशे की लत को ना, ड्रग एडिक्शन फ्री इंडिया से नो टू अल्कोहल, इस मुहिम में आज ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जो ना केवल नशे में फंसे थे, नशा छोड़ने के बाद अपने जिंदगी जीने के तरीके, जीवन शैली को, जीवन के नजरियों को बिल्कुल ही बदल डाला। मतलब इतना बड़ा चेंज होना, और वो भी मात्र 5 से 6 सालों में ऐसा करके दिखाया है हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत ने जिनका नाम है कौशिंदर शास्त्री जी। कौशिंदर शास्त्री जी का इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए, हमारे यहाँ पर पधारने के लिए इनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई कौशिंदर बहुत भाई। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नशे की लत में आप फंस कैसे गए? कुछ अपने आप बारे में बताएंगे, और कितने साल आपने कौन सा नशा किया? नशे में फंसने का कारण जो रहा वो मेरे दुखों का ही रहा। मुझे जिंदगी में जो दुख मिले, समस्याएं आई, मैं उनका सामना नहीं कर पाया। तो मैंने देखा शायद उन समस्याओं का हल ना का वो मिलने के कारण मैं शराब में लग गया। बहुत ज्यादा ही मैं शराब में और गांजा में करने में लग गया दोनों चीजों में। तो जो मेरे दुख थे, मेरी माता जी का एकदम देहांत हो जाना, और फिर कुछ ऐसी समस्याएं आनी कि छोटी मोटी भाई से झगड़ा या किसी और से कोई समस्या हो जाना, तो मैंने इन सब का जो हल निकाला केवल और केवल शराब को और नशे को। मैंने इसका हल चुना। लेकिन इसमें मैं इतना बुरा फंसा कि मैं दिन रात शराब पीने लग गया और मेरी 3 साल लगभग 4 साल मैंने खूब जमकर शराब पी। तो वहाँ बल्कि मेरी हालत ज्यादा खराब होगी। मैं बिल्कुल शरीर से, मन से, बुद्धि से, सभी चीज से बेकार हो चुका था। तो उसी दौर में मेरी सिस्टर जी हैं, मेरी बहन, उन्होंने मेरी काफी सहायता करी, उन्होंने मेरी मदद की। उनके माध्यम से मैं, हमारा गुरुकुल है फरीदाबाद में मंजावरी, मैं वहां चला गया। वहां मैंने वैदिक शिक्षा ग्रहण करी और स्वामी दयानंद जी के सत्य प्रकाश को पढ़ा और दर्शनों से जुड़ा। तो मैंने जीवन के उन दुखों से छूटने को महत्व समझा कि इन दुखों से कैसे छूटा जाएगा, और वहीं से ही मेरा जीवन बदलना आरंभ। तो शास्त्री जी, आपके हिसाब से ऐसा है कि कई लोग वैसे शौक शौक के लिए यूज करते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो दुखों के कारण या स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी के कारण इन नशों को चूज कर लेते हैं, और उन दुखों से निपटने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस कोई चीज आपको करनी ही पड़ेगी। आपका कहने का मतलब बिल्कुल भी। कि इन दुखों से निपटने का एकमात्र तरीका जो है शराब, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको, इनसे निवारण पा सकते हैं। तो ऐसे मेरे भाई जिनके साथ ऐसे इमोशनल ट्रॉमा हो जाते हैं, जिनके साथ जैसे आपने बताया आपके साथ एक कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिसके आपने जो अंदाजा भी नहीं लगाया था, और एकदम से घटने के बाद आप इन शराब जैसे पदार्थों की तरफ आप पड़ गए। तो उन भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो नशे का यूज कर लेते हैं इन सब रियलिटी से भागने के लिए? नशा आदमी जो करता है ना, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव जाना, मैं वही बताता हूँ कि नशा हम इसलिए करते हैं कि हम सुख ढूंढ रहे हैं संसार में, और ये सुख के चक्कर में ही हम नशा करते हैं
कि भाई हम अपनी टेंशनों को भूल जाते हैं, समस्याओं को भूल जाते हैं नशा करने के बाद। तो शास्त्री जी वो तो टेम्परेरी होता है ना, वो तो मान लो 1-2 घंटे के लिए। बस यही समझने की आवश्यकता है लोगों को, जैसे आपने समझा। हाँ। यही समझने की आवश्यकता है कि कोई वो टेम्परेरी चाहिए हमें या परमानेंट चाहिए। भाई सुख अगर चाहिए तो हमें परमानेंट चाहिए, टेम्परेरी चाहिए। बिल्कुल। यही लोगों को समझने में भूल है। तो इसे समझना है तो आध्यात्मिक से जुड़ो, वेदों से जुड़ो, दर्शनों को पढ़ो। मैं कह रहा हूँ आप उतने मोटिवेशन हो सकते हैं दर्शनों से कि मैं उनसे आगे किसी को मानता नहीं। वो अच्छे अच्छे पदार्थ, कोई नशा का पदार्थ हो या किसी भी तरह की कोई मोटिवेशन हो या कोई भी समस्या हो, उनका हल मिलता है उसमें। जैसे कि मुझे मिले उसमें हल। मैंने केवल सुख कहाँ ढूंढा, शराब में सुख के कारण जो मैं पीता था उसे दिन रात। तो वो सुख सुख भी मान लो, अगर मान लो सुख में भी पी रहे हैं, ठीक है, वो टेम्परेरी सुख दे भी रहा है, लेकिन एक समय के बाद तो वो सुख भी नहीं मिल रहा होता, फिर उससे दुखी हो रहा होता है इंसान। अब ये जो आपने कहा ना कि वो शराब से भी दुखी हो रहा था, टेम्परेरी भी ये चाहिए हो रहा था, वो से बाद ही हो रहा हो दुखी। वो दुख का कारण इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे उस नशीले पदार्थ का ज्ञान नहीं है। उसे उसका सूक्ष्म तत्व ज्ञान नहीं है, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। उसे जब तक हमें कोई भी चीज का ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये वाटर रखा है, इस वाटर में गुण क्या है और गुण क्या है, बिल्कुल से। ये गुण कितने हैं और गुण कितने हैं, इसे पीने का लाभ क्या है और हानि क्या है। जब हमारे सामने वो लिस्ट बन के तैयार होगी ना किसी भी पदार्थ की, मैं केवल एक उसकी नशा की बात नहीं करता, मैं शराब की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी समस्या को उठा के उसकी अच्छाई और बुराई दोनों की लिस्ट बनाए। अब उसका यही बनाए कि समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बात। परिवार में क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस जगत में सब लोगों पे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये नाश पदार्थ जितने भी नाशिक जितने भी ये नशा की चीजें हैं, पदार्थ हैं जो भी, ये केवल केवल हमें हानि नहीं पहुंचाते। ये समाज में लोग जो रह रहे हैं हमारे साथ उनको भी हानि पहुंचाते हैं, वातावरण में भी हानि पहुंचाते हैं। देखो जैसे हम गाड़ी लेने गए, हमने बोला इसका फायदा तो ये है, इस गाड़ी को लेने के ये नुकसान है, इसके फायदे ये हैं, इसके। जब हम इतनी चीजें जो हैं, घर का कोई सामान लेने गए, कुछ भी हम मान लो किसी से शादी कर रहे हैं कि इस लड़की से शादी कर रहे हैं, इस लड़की में ये प्रोस हैं, ये कौन सा है, जब हम हर चीज के निकाल के फिर ही हम उससे आगे, ऐसा तो नहीं है किसी भी लड़की से मिले और उससे शादी कर ली। तो हम हर पदार्थ का, जैसे आप बता रहे हो, अगर उसकी अच्छाई और बुराई हाँ कोई दोनों देखेंगे तो उसमें बुराइयां बहुत ज्यादा निकल के आएंगी, अच्छाइयां कम आएंगी। पर आप कहते हो कि अगर ये चीज जान ली बंदे ने तो फिर वो नशे को करेगा ही नहीं। जो करेगा ही नहीं। अच्छाई और बुराई उसने जान ली तो वो नशे को करेगा ही नहीं। और देखो कोई भी चीज, हम बाजार में एक 10 रुपए की चीज फल भी खरीदने जाते हैं, उसे भी कितनी बार देखते हैं, मुंह धुआं देखते पूरा ही देखते हैं, सड़ रहा है, गल रहा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, बच्चे पे कितनी हानि पहुंचा सकता है, हम इसे खाएंगे तो क्या करेगा ये। जब हम एक फल के लिए इतना करते हैं, वो तो एक नशीला पदार्थ। वही तो, दागी फल अगर ले लिया हमने या कोई चीज खराब हो गई है उसको ले लिया हमने, तो उससे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो यही चीज हमें देना, हमें हर पदार्थ को देना, उसमें अच्छा है क्या और बुरा है क्या। लोग नहीं जान पा रहे, ये अविद्या के कारण, ये ज्ञान की कमी के कारण। केवल आप किसी भी चीज को हराना चाहते हो, कोई भी बुराई को हराना चाहते हो, जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं होगा, सूक्ष्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप नहीं हरा सकते। अगर आपको कोई भी हराना है तो उसका पूरा सूक्ष्म और तत्व ज्ञान होना चाहिए कि भाई इस पदार्थ में कितना अच्छा अच्छी चीज है, कितनी बुरी चीज। नहीं, आपने एक चीज और भी बोली शास्त्री जी की, एक तो पदार्थ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अगर आपको उसका ज्ञान हो गया तो आप उसको हराने के लिए तैयार हो जाओगे। उसके साथ साथ आपने आध्यात्मिक चीजों की भी बात करी कि जो सुख आप उसमें ढूंढ रहे हो वो आप आध्यात्मिक होकर उसमें सुख ढूंढ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ आध्यात्मिक जो होता है ना, जो आप कह रहे हैं आध्यात्मिक में भी सुख है, हाँ। तो हम ये जो नशा मुक्ति, हम्म। मैं इसी टॉपिक को ले लेता हूँ, नशा मुक्ति। बिल्कुल। हमारा टॉपिक भी यही है, लोगों को पता चलना चाहिए नशा क्या है और मुक्ति क्या है। हम्म। फिर नशा तो नाश का द्वार खोलता है और मुक्ति मोक्ष का द्वार खोलता है। हाँ, मुक्ति को संस्कृत में, हिंदी भाषा में मोक्ष कहते हैं, और मोक्ष से ही मुक्ति बनी है। और मुक्ति कहते कहते किसे, मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति कहते हैं दुखों से छूटने को। ओके। और नशा, नशा ये नहीं केवल हम शराब पे नशा, नशा तो आपके अंदर अगर कोई और ही बुराई है ना, आपके अंदर झूठ बोलने की बुराई है, वो भी एक नशा है। आपको छल करने की एक नशा है, आपको किसी का हत्या कर रहे हो, वो भी एक नशा है। नशा ये नहीं सिर्फ कि उसी पदार्थ में, भाई शराब में या नशे गांजा फीम में ही नशा। नशा अगर आप किसी भी गंदे काम को कर रहे हो, दुर्बल कर रहे हो, कोई आपके अंदर दुर्व्यसन है, वो नशे में ही आते हैं। और मुक्ति वही है, उससे छूट जाना, अपने दुखों से छूट जाना, उस नशा के दुखों से छूट जाना।
तो यही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक की जो जड़ है ना, मैं आपको छह दर्शन का जो निचोड़ बताऊं, छह दर्शन यही बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। अब ये तो जनता, ये पब्लिक, नहीं, एक तरफ हमने बोला कि नशा से मुक्ति मतलब दुखों से मुक्ति, और एक तरफ हम नशे में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि नशा एक्चुअल में दुख दुख का है। कारण है, दुख का बहुत बड़ा कारण है नशा। नशा दुख है, दुख है, लेकिन ढूंढ हम उसमें सुख रहे हैं। सुख। ये केवल अज्ञानता के कारण, हमें विद्या नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है अपना, जिस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। अगर लोग थोड़ा अपना मोटिवेशन करें, थोड़ा दर्शनों से जुड़े, आध्यात्मिक से जुड़े। अब आध्यात्मिक में भी मैं आपको बताऊं, दो चीजें आती हैं। आप आध्यात्मिक में, अब ये सावन का महीना रहा, इसमें आपने देखा नहीं क्या हुआ। अब मैं उन लोगों से जो हमें देख रहे हैं पब्लिक, अब मैं उनसे कहूँ भाई आध्यात्मिक में सीखो, तो वो वीडियो बना के भेज दें तुरंत में कि बाबा देखो जी, ये कोई बाबा जी सुल्फा पी रहा, कोई गांजा पी रहा हो, कोई कावड़िया भांग पी रहा। तो आध्यात्मिक में कहाँ जाना हमें, आध्यात्मिक कैसे कहते हैं किसे, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। अरे ब्रह्म, उसे भ्रमित ना हो किसी ब्रह्म में फंसा। संक्षेप में बताएंगे आप, 1-2 मिनट में बताइए बिल्कुल। अध्यात्म आध्यात्मिक वही होता है जो अपने आत्मा से ऊपर उठ सके, और हमारा आत्मा सत्य सत्य का निर्णय करने वाला है। मैं बुरा कर सकता हूँ, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं दे सकता। अपनी आत्मा को जानना ही आध्यात्मिक है, के सबसे बड़ा जो। और ये जो है आजकल जो आप देखिए समाज में कितना चल रहा है, ये आध्यात्मिक नहीं है। तो केवल मुझे तो ज्यादातर है पाखंडी नजर आता है, जो नशे के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। ये जो हमारा धर्म को ही ये नहीं सिखाता कि भी नशा करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे जहाँ तक आता है, हमारा वेद तो यही बात कहता है। वेद तो यही कहता है कि दुर्गुणों से बचो। यानी अगर आप अपने आप को जान गए, अपने आप के जो दुर्गुण हैं उनको बाहर निकाला, अपने आप के जो दुख हैं उनको अगर आपने बाहर निकाला, उनके उनसे निवारण करने के लिए अगर आपने अध्यात्म का सहारा लिया, तो वही स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, इन सब चीजों में अगर बंदा, इंसान मान लो आध्यात्मिकता का सहारा ले रहा है, तो कितना समय लगता है अपने आप को जानने में? इसमें कैसे सहायता करते हैं आप, या आप बताते हैं वेद या फिर गुरुकुल जो है या फिर कोई भी और संस्थान, कितना समय लगता है अपने आप को जानने में और इन चीजों से निवारण हो? मैं आपको बताऊं जी, मैं गुरुकुल में जब गया था 2022 में गया था, 2021-22 में, तो मुझे अपने दुर्गुण और दुर्व्यसन को दूर करने में 1.5 साल लगे। ओके। 1.5 साल में वहां रहा ना, तो वहां रह के भी मेरे अंदर वो खत्म नहीं हुए, वो लत, वो लगाव, वो जो उठता है ना, क्या कहते हैं उसे, क्रेविंग्स का। हाँ, वो मुझे वो मेरे उठती थी हमेशा यार। 2 महीने हो गए, चलो फिर। 10 दिन हो गए, पी लेता हूँ। ऑटोमेटिक मेरे शरीर में ऐसे मतलब कीटाणु दौड़ जाते थे, पता चलता था, मुझे महसूस होता था मन कर रहा है, मन इधर उधर होता था, वही शराब का आड़ी, दिमाग में वही बातें घूमना। तो मुझे 1.5 साल लगे। अब ये जो आप कह रहे हैं, तो कैसे दूर किया जा सकता है, कितना समय लग सकता है? समय तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी इच्छा कितनी है, बुद्धि कितनी है, तीव्र शक्ति कितनी है। क्या बात है, क्या बात। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आप ऊपर ही ऊपर से कह रहे हो, तो विलिंगनेस होनी चाहिए, अंदर ओपन माइंड होना चाहिए, बंदा दूसरे के ज्ञान को लेने के लिए तैयार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने किसी की काउंसलिंग कर दी, वो बंदा तैयार ही नहीं है। अगर हमारे अंदर 1% की इच्छा है ना, जिस मनुष्य के अंदर है, वो सारे दूर दूर से। मेरे अंदर 1% कहीं ना कहीं इच्छा थी, मैं जानता, मैं जानना चाहता था, मैं जिज्ञासु था कि मतलब मैंने शराब पिया है, मुझे मैं ढूंढता था कि मैंने आज शराब पी के कितना सुख प्राप्त किया। लेकिन जब मैंने जीवन को मैंने उठा के देखा ना, तो गांव में शराब के 3 नुकसान: लुच्चा, गुंडा, बेईमान। लोगों की नजर में वो तो है, पीती भी थी, वो तो है ही। लोग मुझे इसी नाम से जानते थे, यार बेईमान है, शराब पिया है, बेईमान नहीं करता। क्योंकि एक दुर्गुण 100 दुर्गुण लगा देता ऑटोमेटिक। अगर आप एक नशा कर रहे हैं ना, वो तो सही है, 100 चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिक आ देगी। मुझे शराबी, गजेडी, है ना, और मुझे पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं, धोखेबाज, बेईमान कहते थे खूब। लेकिन इन सब चीजों से मैं हार के क्या करता था, उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, अब पीता तो और ज्यादा। अब फिर उनसे जाके लड़ना, झगड़ना, अकड़ना कि मैंने क्या गलत कर दिया, समाज में क्या कर तो रहे लोग, तो मैंने कौन सा नया गलत काम कर दिया, कौन सा मैंने गलत कर दिया। तो ये चीजें हमारे जीवन में जब मैंने देखा, पूरा अपना बायोडाटा ठाके कि यार मेरा वैदिक जीवन कैसा रहा अनुभव, तो मैं समझ गया कि जहां मैं जो चीज ढूंढ रहा हूँ, जिस सुख को मैं शराब में ढूंढ रहा हूँ, असली सुख तो लोगों की सेवा करने में, परोपकार करने में,
और जीवन को एक यज्ञ के मार्ग पे लगाने पे, सेवा के मार्ग पे लगाने पे, मुक्ति के अभियानों पे लगाने पे, ये सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख कोई नहीं। तो लोगों को समझना चाहिए कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं। शास्त्री जी, आपने बताया सारे दुर्गुण जो हैं, अगर शराब का जो दुर्गुण है, ठीक है, मान लिया सारे दुर्गुण को आपको सेल्फ इन्वेंट्री लेनी है, सारे दुर्गुण की सेल्फ इन्वेंट्री लेनी है और फिर सबको कहीं ना कहीं उनसे दूर होना है, ठीक है, मान लिया। अब शराब को छोड़ने के लिए क्या शराब जैसे दुर्गुण को ही दूर करना है, या सारे ही आपको जो सेल्फ इन्वेंट्री लेके सारे ही जो आप में दुर्गुण हैं या सारे ही जो करेक्टर डिफेक्ट्स हैं उन सबको ही हटाना पड़ेगा, तभी शराब छूटेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उन सबको हटाना पड़ेगा तभी शराब छूटेगी। ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल और केवल ये देखें, अपने अंदर परीक्षण करें कि भाई मेरे सबसे ज्यादा जो समस्या है मेरे इसमें जो वातावरण में, जिसमें वातावरण में रह रहा हूँ, या मैं जिस समाज में रह रहा हूँ, वहाँ सबसे बड़ी समस्या है क्या? ओके। नहीं। और सबसे बड़ा दुख मुझे कहाँ से मिल रहा? ओके। तो मैं कह रहा हूँ सबसे शराब से बड़ा तो कोई वो है ही दुर्गुण। शराब क्या नहीं करवाता? शाम को परिवार को तलाक करा दे, बच्चों को पीड़ित करे शराब। मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ बिरा कभी। वाकई में ही मैंने ये सब चीजें देखी। मैंने अपने पिता को शराब पी के, अपनी माता को पीटते हुए देखा। हमें भाइयों को मारते हुए देखा मैंने। शराब से मैंने धन की बर्बादी होती देखी मैंने। शराब से हमें लोग सुबह शाम टोकते थे। बिल्कुल। शराब से हमारे मोहल्ले में लोग, हमारा घर का भी मोहल्ला होता, परिवार था, उसमें नाम कर दिया था हमारे पापा का। तो बहुत ये बहुत गंदा आदमी है, बीते रात में जो आदमी शराब पी के भी लंगा हो जाए, बेकार। सही बात है। हमें क्या फायदेमंद है? इसलिए शराब पीने के बाद ये ना पता रहे कि हम शराब पी के नाली में पड़े हैं या पानी में पड़े हैं या फर्श पे पड़े या बिस्तर में पड़े हैं। तो उससे बड़ा दुर्गुण तो हमें कह रहा हूँ, नशा छोड़ना बहुत आवश्यक है अगर लोगों को अपना धीरे बदलना। नहीं तो ये संसार है, आप आओ पियो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो कुत्ते बिल्ली मर रहे। कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी और मनुष्य में अंतर है क्या है? इसी बात लोग अंतर है। हम मनुष्य इसलिए कि हम मरण कर सकते हैं, और वो पशु इसलिए वो सोच नहीं सकता, वो विचार नहीं कर सकता। उसमें जितना ज्ञान है ना तो ईश्वर ने दे रखा, वो उसी ज्ञान से जी रहा। हम मनुष्य इसलिए कि हम बाहर का भी ज्ञान ले सकते हैं और हमें कुछ अंदर का भी ज्ञान, बहुत बढ़िया। जो हम पढ़ भी सकते हैं, वो नहीं पढ़ते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पशु की तरह खाना पीना सोना और मर जाना। क्या यही जीवन है? नहीं तो नहीं जीवन रह गया बस। शास्त्री जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने में, है ना। जो युवाओं का आजकल के दौर में जो है, मतलब क्या पेरेंट्स के लिए, या फिर क्योंकि 18 साल से पहले तो पेरेंट्स की नज़र में रहते ही हैं बच्चे, अभी तक तो ऐसा ज़माना है, तो क्या पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे? और युवा जो हैं क्यों नशे की लत की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? अगर हम डेटा देखें तो अब जो है क्रेज़ बचपन से ही, मतलब टीनेज से ही शुरू हो गया है कि आप नशा, हुक्का और सिगरेट, ये सब शुरू हो जाती है 12th क्लास से ही। तो हाँ जी, इसमें जो आप कह रहे हैं ना कि माँ बाप का, देखो माता पिता तो कोई नहीं चाहता हमारा बच्चा भी, बिल्कुल। वो नहीं चाहते कोई नहीं। लेकिन बिगड़ने का कारण भी माता ही होती है, पिता ही होते हैं, घर के परिवार के ही आदमी होते हैं। क्योंकि ये एक उपनिषद में है, सूत्र श्लोक में बताते तो कि माता निर्माता भवती, कि माता ही बच्चे का निर्माण करती है। अब वो माता कैसे निर्माण कर रही है, वो माता के ऊपर निर्भर करता है वो बच्चे को क्या शिक्षा कर रही है, क्या शिक्षा दे रही है। उसे समझाना चाहिए माता को, अपने बच्चे को, कि बच्चे ये तेरे पिताजी अगर शराब पी रहे हैं, घर में कोई भी मेंबर पी रहा, ताऊ पी रहा है, चाचा पी रहा, तो माता को ये समझाना चाहिए, बेटा ये गलत चीजें हैं, इनके दिमाग ठीक नहीं है, मैंने समझा रखा गए, आप अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना। तो मैं इसी आपको बताऊं, मेरी माता जी, तो मैं तो मतलब उस समय शुरू नहीं की थी मैंने तो, लेकिन मेरे बड़े भाई का दिन थी। तो मेरे बड़े भाई को मेरी माता जी बीमार थी, तो वो कहती थी बाला, क्योंकि उन्होंने देखा था मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी बहुत बड़े नशा करते ज्यादा। तो मेरी माता मेरे बड़े भाई से बार बार कहती, बेटा कभी जीवन में शराब मत पी, बेटा कभी जीवन में शराब मत। तो माता का बहुत बड़ा ही होता है दायित्व बच्चे का निर्माण करने में। इसलिए माता पिता को सोचना चाहिए बच्चों को कैसे समाज में बैठा है, कैसे रिश्तेदारों में बैठा है। अरे समाज में कोई गंदा आदमी छोड़ दो उसे, रिश्ते कम रख लो, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए हमें बच्चों को एक अच्छा जीवन तो दो, एक अच्छा सोसाइटी तो दो।
एक अच्छा निर्माण तो करो उसका। बिल्कुल, रिश्तेदार तो छोड़ देना चाहिए ऐसा। भाई कोई गलत अगर कार्य कर रहा है वो रिश्तेदार से भाई से छोड़ दो, क्या हो गया। लेकिन बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दो, उसे श्रेष्ठ समाज बनाओ कि भाई उसे ये कार्य करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसे समझानी चाहिए ये हानि है, ये लाभ है, सारा नहीं। सब माता पे निर्भर होता है, पिता पे निर्भर होता है। फिर गुरुकुल में जाने के बाद, विद्यालय में जाने के बाद उसका गुरु का भी दायित्व होता है कि बच्चों को समझाए, कि बच्चों को बताए कि बेटा इससे ये लाभ होता है, तुम इससे तुम्हारे शरीर में को रोग हो सकता है, वो कोढ़ी का रोग कह देते हैं। कोड़ी का रोग मतलब एलर्जी वाला? नहीं, एक होता है ना जो कंपन वगैरह हो जाती है। कुछ तो ट्रेमर्स ट्रेमर्स। हाँ। ही। आचार्य गुरुजियों को समझाना चाहिए बच्चों को कि भाई आपको रोग लग सकते हैं धूम्रपान से, कर्क रोग हो सकता है। अब तो लिखा भी आ रहा है, चेतावनी भी आ रही है, आती है चेतावनी, प्रोडक्ट की चेतावनी आती है नशीले पदार्थों की। तो बच्चों को ये माता पिता और गुरु का दायित्व बनता है, समझा इनको। तो ये हमें नशों से कैसे बचा सकते हैं? और फिर जैसे बच्चा रहता है, देखो समाज में जैसे वो देखता है उसमें वो प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये और वेद इन्हीं चीजों का निवारण समझ सकता है। वेद और दर्शन इन्हीं चीजों का मैं निवारण कहते हैं कि आसक्ति, जो हम कहते हैं लत लग गई इसको, वे सिगरेट की लत उठ रही है, वो लत नहीं होती, वो आसक्ति होती है। वेद की भाषा में उसे कहते हैं आसक्ति, मतलब राग लग जाना, किसी चीज का राग में पड़ जाना। जैसे कि कहते नहीं भाई इसमें किसी चीज से प्रेम हो जाना, प्रेम आसक्ति हो जाना, अचीवमेंट हो जाना, उसकी तरफ पीछे चले जाना, इसे आसक्ति कहते हैं। ये आसक्ति कैसे दूर होगी? ये आसक्ति होगी विद्या से। तो आपको नॉलेज तो उसकी लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल बिना ज्ञान के तो आप छोड़ ही नहीं सकते कुछ भी। बिना ज्ञान के संसार में ना तो डिग्री, देखो बिना ज्ञान के ना तो धन है, बिना ज्ञान के ना आपकी मुक्ति है, बिना ज्ञान के ना आप समाज से व्यवहार कर सकते हैं, बिना ज्ञान के ना आप किसी भी पोस्ट पे जाके अधिकारी बोल सकते। ज्ञान तो होना कौन से, ज्ञान बिगड़ता मनुष्य है, नहीं पशु है। ये हमारे तो बड़ी श्लोक बताई गई है, ये ऐसम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, तमित लोके भूवि भार बता मनुष्य रूपेन्द्र सरवती। जिसमें न ज्ञान है, न तप है, न विद्या है, न धर्म के गुण है, वह इस पृथ्वी पे बाहर है, वह समझे मनुष्य के रूप में पशु ही घूम रहा है। तो ज्ञान बिगड़ तो आप मनुष्य है ही नहीं, ज्ञान है बहुत। शास्त्री जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यार, जैसे क्रेविंग्स हैं, क्रेविंग्स को कंट्रोल करना या इंद्रियों का नियंत्रण करना, ये कैसे नियंत्रण करें यार? हमने वो चीज पहले महसूस की है, हमने वो शराब पी थी तो हमें बड़ा मजा आया था, वो चीज हमने टेस्ट की है, टेस्ट में मान लो नहीं अच्छी है, उसके बाद वो फिर टेस्ट भी उसका अच्छा लगने लग जाता है, उसका उसके बाद उसको पीने के बाद जो हमें महसूस होता है वो भी अच्छा होने लग जाता है। तो इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करना है यार, ये बताओ। आप इंद्रियों पर नियंत्रण का जो सारा विषय है ना, जितना भी मैं कह रहा हूँ आपको, जो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ना, ये मैं अपनी नहीं बोल रहा, बिल्कुल। ये मैं योग दर्शन ऋषि पतंजलि जी की बोली, जो मैंने अपने गुरु जी के माध्यम से सीख, गुरु जी। मैं सारी बात रील में। आपने कहा इंद्रियों पे हम संयम कैसे करें? बिल्कुल। इंद्रियों पे संयम ये योग दर्शन ने बताया है, इंद्रियों को रोकने के लिए केवल और केवल योग है। योग है, योग में आता है प्रत्याहार, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार जो होता है ना, वो इंद्रियों को रोक लेगी। इट मीन्स आप योगा से जो है अपनी क्रेविंग्स भी कंट्रोल कर लेंगे, अपने नियंत्रण करेंगे, मतलब आपके कंट्रोल में हो जाएंगी योग करने से। हाँ, योग करने से प्राणायाम। योगा तो इंटरेस्टेड ही नहीं होता भाई साहब, योगा तो बोरिंग लगता है। आजकल के बच्चे तो जिम जाना चाहते हैं, योगा इस रनिंग जाना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, तो योग की तरफ मोटिवेट करना है यार, मतलब ये भी बहुत बड़ा मैं चैलेंज है। बता देता हूँ, मोटिवेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उसका पहला ही सूत्र है, अतः योगानुशासन में। योग क्या है? योग एक अनुशासन है। अब अनुशासन में कौन ले रहना चाहता, कौन सीखना नहीं चाहता? ये बताइए मुझे। सब लोग चाहते भी हम अनुशासन में रहे, हमारे बच्चे अनुशासन सीखे। दूसरा आता है योग से चित्तवृत्ति निरोधक, चित्त तुम्हारे मन के विचारों को रोकने का नाम। आज समस्या जितनी भी है संसार में, वो किस चीज की आप बताओगे? मन की तो समस्या है, मन है कि मानता नहीं, बिल्कुल। मन है कि रुकता नहीं, है ना हो। तो फिर मन पे कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। आप मन का देखो, इंद्रिया जो होती है, इंद्रिया हमारी 11 होती है। 5 बाह्य इंद्रिया, 5 आंतरिक इंद्रिया, एक होता है उससे मन। मन की एक इंद्रिय है, वो मन ही तो काम करता है कि मन है कि मानता नहीं। जैसा कि आप एक गाड़ी है, गाड़ी पे कौन, गाड़ी पे सारा सिस्टम, उसमें गियर बॉक्स भी है, क्लच भी है, ब्रेक भी है ना।
उसी प्रकार ये सब आपकी जो शरीर के बाहर इंद्रिया थे, हाथ है, पैर है, ठीक है जी, ये आपकी वही काम है इंद्रिया। समझ अरे आँख, नाक, प्राण, जीभ, रसना, वो जो कह रहे हो ना आप, जब टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट वो इंद्री को रसना होती है। ये योग दर्शन नहीं बताया। तो इनको कंट्रोल में कैसे करना है आपको, कि ज्यादा उसमें ना लेना, तो योग को पढ़ो, सारा मन के विचारों को वही रोक पाओगे। जैसे गाड़ी कौन चलाता है, गाड़ी कौन चला, सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। नहीं कौन से माइंड नहीं, गाड़ी तो एक मनुष्य ही चला, नशे चला रहे हैं, हाँ। तो समझो ये मन ही है जो हमारे शरीर को चला रहा। ओके, तो योग को पढ़ना है और साथ में योग को प्राणायाम करना है। उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ओके, देखो जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, अगर वो आपके आचरण में नहीं है ना, प्रैक्टिकल में, तो ये ओके, पढ़ लिया आपने, सीख लिया, लैपटॉप में देख लिया, वीडियो देख लिया, बट आपने उसको अप्लाई नहीं किया, अप्लाई नहीं किया तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। फायदा नहीं। पता आपको सब कुछ है, करा आप लेकिन कुछ नहीं रहे। देखो जब तक आप जीवन में प्रैक्टिकल नहीं उतरेंगे, है ना, लड़ाई तो देखो मैदान में ही। सही बात है। लड़ाई लड़ने के लिए तो आपको युद्ध में उतरना पड़ेगा, तैरने के लिए नदी में तो कूदना पड़ेगा। जब आप कूदने का प्रयास नहीं करोगे, केवल आप दूर से कह रहे हो भाई मैं नशा छोड़ूं, भाई मैं नशा छोड़ूंगा सब, तो आपको आना तो पड़ेगा मैदान में, हाँ बिल्कुल आला पड़ेगा। रहना पड़ेगा। अब मैदान में नहीं आओगे, अब कहते रहो मुझे तो नशा छोड़ रहा, नशा। कुछ ऐसे बेसिक योग बता सकते हैं जो मेरी ऑडियंस बिल्कुल शुरुआत कर सके? हाँ। बिल्कुल, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना, शुरू में प्राणायाम, सांसों को बाहर और बाहर, तो ये तो अपने आप हो ही रही है, लेकिन उस पर ध्यान लगा के, ध्यान लगा समझ गया। प्राणायाम करना, बाहर भीतर, बाहर भीतर। इसमें तार कहते हैं, आभ्यंतर, आर्यंतर, स्तंभ, मतलब सांस को रोकना, ये छोड़ना, ये रोकना, ये छोड़ना, फिर बाहर की तरफ से एक बार लंबी खींचना अंदर, फिर बाहर खींचना एक तरफ। तो ये 4 प्रकार का होता है। तो जब आप इसे करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, आप योगा करके प्राणों को तेज तेज छोड़ना शुरू करोगे ना बाहर की तरफ, आप बिल्कुल मैं करो अनुभव करेंगे, आपका दिमाग, बुद्धि बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकांत, ऐसा लगेगा आपके शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, आपके शरीर में कुछ भी नहीं है। कितनी देर करना होता है? आप अगर इसमें 5 मिनट कंटिन्यू कर देते हैं ना, तेज तेज वगैरह, जितनी आपकी क्षमता है, अब मेरे अंदर शरीर में क्षमता है तो मैं कर सकता हूँ, मैं ज्यादातर ऐसे करता हूँ। आंखें बंद कर लो, फिर सांस ले लो, फिर इसके साथ अब आपको और क्या करना है, अपनी बॉडी को, सर को हिलाना है, बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे, सांस छोड़ना, लाना, ऐसे। ऐसे करो, और आप आग बंद करके देखो, रिलैक्स महसूस हो रहा है ऑटोमेटिक। फिर आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग में सारी समस्या, सारी परेशानी, बिल्कुल शरीर हल्का, माइंड हल्का, बिल्कुल। इसका तो मुझे भी बड़ी जरूरत है। बिल्कुल प्राणायाम करो, प्राणायाम के बाद आप जब प्राणायाम करोगे तो ऑटोमेटिक आप ध्यान मिल जाओगे। फिर प्राणायाम से आप थकोगे, थक के क्या करते हो, बट मैंने मेडिटेशन, एक चीज और, मैंने मेडिटेशन और जब ये प्राणायाम करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में और ही चीजें चल रही होती हैं। वो कैसे? बिल्कुल ये होते हैं वृत्तियां, यही तो होते हैं वो विचार तुम्हारे मन में आते हैं, ये एकदम खत्म हुई। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में लाते रहते हैं एक चीज, ये जैसे कि समझो आपको कोई निशाना मारना है किसी चीज पे, तो आप एकदम तो नहीं साध सकते निशाना। ओके, जब आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे, बट हो जाएगा ये। बिल्कुल, अभ्यास और वैराग्य है। हमारे योग दर्शन ने बताया कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास और वैराग्य हो ना, छोड़ने की इच्छा हो और निरंतर अभ्यास हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते। क्या बात है, क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया यार। मेरे को तो सही में, मतलब आई थिंक हमारा आधे घंटे पौने घंटे से ऊपर हो चुका है, अच्छा, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू आस्क मेनी मोर क्वेश्चंस टू यू यार। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। शास्त्री जी, अब यहाँ पर अभ्यास की बात आई, आपने एक और दावा भी किया है कि अगर आप जिंदगी जीवन शैली जो है, जिंदगी जीवन का जो दैनिक अभ्यास है, उसको अगर चेंज कर दो, रूटीन को चेंज कर दो, तो भी आप नशे से दूर चले जाओगे। बिल्कुल, इसको आप कैसे प्रूव करते हो? अगर आप जैसे दिनचर्या में आप लाना चाहते हैं ये चीज, हाँ, अपने डेली की दिनचर्या में लाना चाहते हैं, ओके तो आप केवल, पहले तो आपके मन में संकल्प होना चाहिए, ओके, और संकल्प के बाद विकल्प नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। समझे? पहले तो डेडिकेशन होना चाहिए, और उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूंगा। हाँ, विकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प हो, छोड़ना है, संकल्प ले लिया, फिर यार इसके आगे ये विकल्प नहीं होना चाहिए कि नहीं यार कल आ जाओ करके,
तो शराबी तो विकल्प ही कर रहा होता है, हमेशा अपनी विल के साथ ही धोखा कर रहा होता है। वो बार बार हमें आपको बोलता है कि मैं छोड़ूंगा आज, फिर झूठ बोल रहा होता है, फिर शाम को पी लेता है, फिर अपने आप को बोलता है यार अब छोड़ देनी चाहिए सुबह, फिर शाम को पी रहा होता है। तो पीला होता। ये जब विकल्प हमारे कमजोर विकल्प होता है ना, संकल्प के बाद कोई विकल्प है हमारे जीवन में, हाँ, तो आपको परेशानी आएगी। तो विकल्प नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने पीनी है, हाँ। नहीं मैंने पीनी ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, फिर इसके अलावा मैं कोई और जहर खा लेगा, हाँ लेकिन ये संकल्प लो। आप संकल्प लो कि यार मुझे पीनी नहीं है, लेकिन आपका नहीं मानता है। तो ये नहीं कि भाई आप एकदम ही, मैं ये कह दूं भाई आप एकदम ही पहलवान बन जाओ, या एक दिन ही तुम वही अपना, एक दिन में तुम सारे तैरना भी सीख जाओ। हाँ, नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है यार मेरा नहीं है, तो आप धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा। जैसे कि कैसे, कि मैंने आज जैसे शराब की, तो मेरा कल एड़ा उठ गया, क्या मेरी लत उठ रही है, तो उस पर तपस्या करे, तब रोक है एक दिन, ये आज भी कल भी हुआ, ऐसे धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा। टाइमिंग बढ़ाते हैं। तब भी और जब टाइमिंग बढ़ता गया और जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे वो संकल्प ही जो विकल्प चुन रहा था वो फिर पक्का हो जाए, क्या बात है, पूरा पक्का हो जाएगा। फिर आपको कोई नहीं तोड़ सकता, ना समाज तोड़ सकता, ना लोगों की बातें तोड़ सकती, और ना आपको कोई भयभीत कर सकता। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपको तपस्या, कठोर तपस्या जो पहले दिन होगी वो आपकी तपस्या बहुत ज्यादा होगी, विड्रॉस होंगे उस दिन, कंपन होगा, पसीना होगा। लेकिन सेकंड डे है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आपने बोला कि नहीं आज नहीं पीऊंगा, अगले दिन पीऊंगा, फिर वो धीरे 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 कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि और आपका संकल्प बहुत दृढ़ हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा पक्का। ओके, ये तो मैं केवल वही बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, हाँ जी, फिर वो पक्का हो जाएगा। फिर आपको पता है, ना तो कोई दोस्त पिला सकता, ना कोई समाज में जितने भी ये चल रही है भी ना सकते, आपको कोई ना भयभीत कर सकता। बिल्कुल आपकी सारी मनोवृत्तियां बदल जाएगी, ऑटोमेटिक विचार बदल बदल। यार शास्त्री जी एक चीज और पूछूंगा आपसे कि आपने रूटीन के बारे में बता दिया कि यार हाँ दिनचर्या दिनचर्या में कैसे जोड़े? हाँ, दिनचर्या में आप इसे ऐसे जोड़े कि भाई जैसे ही आप मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, तो सुबह उठ के जिस समय आप उठ रहे हैं, हाँ, उससे केवल 2 मिनट निकालो। ओके, 2 मिनट से ही शुरुआत करें। ठीक है, क्योंकि देखो आप, हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन उसे पाना क्यों है, उस चीज को जब हम जान जाएंगे ना, इसे हम पाना क्यों चाह रहे हैं, भाई इसमें हमें लाभ की आदत, लाभ की आप पता चल जाएगी, तो उसे आप धीरे धीरे शुरुआत करें। जहाँ 2 मिनट से आप शुरू करें, भाई आप 20 मिनट तक पहुंच जाएंगे उससे धीरे धीरे। तो आप दिनचर्या में जोड़े, जैसे थोड़ा बहुत समय निकाल, खाने के बाद, सोने से पहले कर लिया है ना, या उठे हो तो उसके बाद थोड़ा कर लिया, 2 मिनट ही करो। आप धीरे धीरे जुड़ो तो सही। आप जब जुड़ोगे, आप संगत में बैठोगे, आओगे, तो आप पे धीरे धीरे असर होना शुरू हो जाएगा। जैसे बच्चा दारू पीना धीरे धीरे सीखता है ना, उसमें मॉल में आके बताया, हमने जिक्र करा कि वो मॉल में बैठा, मैंने देखा, सब धीरे धीरे तो सीखा। ऐसे तो हम धीरे धीरे अभ्यास करने लग जाएंगे ना, उस चीज को दिनचर्या में जोड़ने लग जाएंगे कि भाई हमने जैसे खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हम सोच रहे हैं, थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करें उसको, मंथन या चिंतन करें हम उन चीजों पे कि वैसे क्या लाभ, क्या कई विचार करेंगे, थोड़ा जानेंगे, थोड़ा अपने प्रैक्टिकल में लाएंगे, तो थोड़ा दिनचर्या में उसे अपने हिसाब से जोड़ लेंगे कि भाई सुबह उठ के कर लिया, थोड़ा हमने प्राणायाम कर ली, थोड़ा विचार कर लिया, चिंतन। मैं तो ये जानता हूँ भाई, दिनचर्या में यार आप 100 टेंशन भी तो सोचते हैं, अपने परिवार की भी सोचते हैं, क्या 2 मिनट अपने इस चीज पे नहीं सोच सकते हैं? क्या जीवन पूरा दाव पे लगा है? आत्मनिरीक्षण पे हाथ में। तो कहीं ना कहीं इसे दिनचर्या में ऐसे ही जोड़ सकते हैं कि भाई विचार करें, शुरू में विचार से जुड़े तो सही, ये विचारधारा से तो जुड़े हो कम से कम। पहले मैं एक सभा में बैठा था, उस सभा में भाषण सुन रहा था, मैं एक बता करो आप, ठीक है, तो बहुत बड़े खुशपेंदा कुछ श्रेष्ठ जी हैं, हम्म, बहुत बड़े वो हैं, उनके मीडिया पे भी आते रहते हैं, कुछ पेंदा कुछ से जो भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात कही अपने भाषण में कि भाई आपको जो कहना है ना, आज अभी और यहीं से ही शुरू कर दो। अब वही मुझे 3 शब्द उनके मैंने सुने, मैंने कहा जब मुझे जो कुछ करना है, अगर मुझे कोई अच्छा काम करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो आज यही और अभी से शुरू तो कर। अगर आप छोड़ने के इच्छुक हैं, तो जहाँ हो इस समय को, जहाँ में देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अभी नहीं, मन में विचार पैदा कर लो कि हमें छोड़ना है, इस चीज से मुक्ति पानी है, और एक अच्छे समाज का, एक अच्छे परिवार का, और एक अच्छे देश का, और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है। भैया आप लोग सोच के करो। शास्त्री जी लेकिन आजकल तो फैंसी जमाना है ना, आज नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करूंगा नए नए साल में छोड़ूंगा।
दिवाली पे छोड़ूंगा। यही तो, ये चीजों से तो लोग हारना है कि आज नहीं कल छोड़ूंगा, आज नहीं कल छोड़ूंगा। वो कल के बारे में तो योग दर्शन बताया मैंने आपको। क्या बात। उस कल के भी तो है योग दर्शन। योग दर्शन पे एक बार पढ़ लेगा ना तो व्यक्ति, तो यार वो सभी चीजों से जीते है। वो मन से भी जीतेगा, शरीर से भी जीतेगा, आत्मी से भी, आत्मा से भी जीतेगा। और अपना समाज में सारे अच्छे कार्य करे। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास, मैं आपको बताऊं। बताइए। पंजाब जालंधर में एक गाँव है, और ये मैं नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी या गूगल पे भी सर्च कर सकती। एक मुंशी राम जी नाम के व्यक्ति हुए थे ठीक है। अंग्रेजों के समय में। उनके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे उस समय, और वो भी एक वकील थे। वो शराब बहुत ज्यादा पीते थे। शराब पीना, वो सिगरेट पीना, और उनके अंदर बहुत ज्यादा दुर्गुण थे। अरे ये सच्ची घटना है, आप गूगल पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये गूगल पे जाकर रिसर्च मार सकते हैं। तो मुंशी राम जब इतना शराब पीता था, उनके पिता ने कहा कि भाई बरेली में एक स्वामी दयानंद सरस्वती आ गई, उनका प्रोग्राम है। तो उन्होंने के पिता ने कहा मुंशी राम जी ने, भाई बरेली में प्रोग्राम है स्वामी जी का, ठीक है। एक बार तो जाके देख ले। हाँ वो क्योंकि पीता थे बस शराब, वो शराब भी नहीं छोड़ रहे थे, हाँ तो वो तो परेशान थे इस चीज से। ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई तुम वहां चला गया, एक बार देख ले वो स्वामी जी क्या कहते हैं। हाँ लोग ठीक है, वो चले गए वहाँ। वही मुंशी राम जो वकील थे, उन्होंने स्वामी दयानंद जी को सुना। और स्वामी दयानंद जी को सुनने के बाद वो इतने बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए, इतने बड़े क्रांतिकारी बने, अपने दुर्गुण और दुर्वचनों को छोड़ के सुबह शाम यज्ञ करना शुरू किया उन्होंने। और देहरादून में गुरुकुल कांगड़ी पर स्थापना की उन्होंने, अपनी कांगड़ी गुरुकुल देहरादून में, है ना जी। और उन्होंने भारत में 1920-22 में लगभग शुद्धि आंदोलन चलाया। उन्होंने 120-22 नाम शुद्ध किए उस समय। क्या। चलिए बड़ी गिरा। और तो और उनकी एक खास बात मैं और बता दूं, लाल किले जामा मस्जिद में आज तक कभी वहां मंत्र नहीं बोले। और ना इतना बड़ा कोई सन्यासी हुआ आज तक जो जामा मस्जिद और वेद मंत्र बोलते है। स्वामी श्रद्धानंद जी की ताकत थी जो जामा मस्जिद और वेद मंत्र बोल रहे। तो मेरे तो जो स्टार है ना, मेरे जो हीरो हैं स्वामी श्रद्धानंद जी है, उनसे मैं सीखा यार। जो एक नशे छोड़ के इतनी बड़ी आध्यात्मिक चल के इतना बड़ा सन्यासी हो गया, जिसने इतने 120 ग्राम शुद्ध कर दिए, और जो इतने देश की क्रांति धर्म के लिए इतने बड़े बड़े काम करे, तो हम तो उनसे प्रेरित। ओके। तो हमें ऐसे लोगों को पढ़ना भी चाहिए, जानना चाहिए कि देखो नशा ही सब कुछ नहीं है। तो नशे छोड़ के बताओ, आप मुझे ये बता दो कि नशे में कितने लोगों ने आजादी दिलवा दी थी। नशे में आज कितने लोग जो समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, सही बात। मुझे एक भी गिनवा दो। कोई भांग या गांजा पीने वाला है, शराब पीने वाला है, के अंदर दुर्गुण भरे पड़े हैं, दुर्व्यसन भरे पड़े हैं, बता दो मुझे समाज में कितनी बड़ी। कोई देश को आजाद करा दिया हो, या कोई बड़ा काम कर दिया हो, समाज में कोई परोपकार कर दिया हो, क्या कर दिया किसी ने? एक नाम बता दो मुझे। क्या बैठा गया भाई शराबीरों को काम करो? काम अगर करे तो वो नहीं करे जिनका सात्विक आहार, नशे से दूर, बिल्कुल आध्यात्मिक के रास्ते पे। बंदा बैरागी को देखो, वीर बंदा बैरागी, जो मतलब इतने अडिक्ट थे आध्यात्मिक के रास्ते पे, उनको उनके बच्चों को मार दिया गया, मूलों ने मारा। उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मास्क लाया, लेकिन वो अपने धर्म पर टिक रहे। बिल्कुल संकल्प, ये तो होता संकल्प, धर्म में ये संकल्प करना सिखाता। और आपको साथ संकल्प करना सिखाता कि गर्दन कटा दी, लेकिन जनेऊ नहीं कह रहे लोग, वो जनेऊ नहीं कटवाया लोगों ने, चोटी नहीं कटवाई, सर कटवा दिए। ये इतिहास बता रहा। क्या ये शराबियों नहीं करे सब काम? नहीं। आप इतिहास आके देखा, इतिहास बदलने की क्षमता उसी में ही थी। जिस पे धर्म होगा, संकल्प होगा, जो इन दुर्गुणों और दुर्व्यसनों से दूर हो। ये तो इतिहास ऐसे ही नहीं बदले जाते, बिल्कुल। इतिहास अभी बदले जाते। एंड कौशिंदर शास्त्री जी का नंबर जो है मैं अपनी ऑडियंस से जरूर शेयर करूंगा। देखो ये वीडियो के नीचे नंबर शो हो रहा होगा इनका। कोई भी आपको नशे को लेके समस्या है, अगर आप अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, या कोई योग प्राणायाम कोई भी ऐसा डाउट है, तो शास्त्री जी आपके लिए हमेशा अवेलेबल, बिल्कुल बिल्कुल जी, हमेशा अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल। और आपको एक बात और बताते चलो, अगर हम लोग हमारे पास भी ना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है कुछ इसका। नहीं, हम तो एक काम ही है भाई हमारा। हमारा तो संसार पे अब यही है, अगर मेरा जीवन जब ही सफल है, मैं किसी एक व्यक्ति का भी नशा छुटा के और उसे सही रास्ते पर नहीं बिल्कुल छुड़वाया है आपने, मैंने तो सुना है यार आपके बारे में। एक नहीं, काफी अनेकों व्यक्ति का आपने छुड़वाया है। अरे मैं तो लेना नहीं चाहता ना, मैंने तो नशा है क्या, मैंने तो
गरीब बच्चों के एडमिशन भी कराए हैं, फ्री में पढ़ाई भी करवाई है। तो मैंने सुना है, मैंने आपके बारे में। यज्ञ भी कराता हूँ, हवन कराता हूँ, बहुत बड़ा हवन कराता हूँ। यज्ञ का यही तो लाभ होता है। आप बता, मैंने यज्ञ क्या होता है, एक बार बताइएंगे, थोड़ा सा ऑडियंस भी समझ पाए जी। देखो यज्ञ जो होता है ना, यज्ञ दो है इसके। एक तो होता है अग्निहोत्री यज्ञ, एक होता है कि किसी पे परोपकार या सेवा करने का मतलब भी यज्ञ है। ओके। यज्ञ दो प्रकार से, एक तो हम अग्निहोत्र करते हैं, जैसे कि हवन करते हैं, उससे हम वातावरण शुद्ध करते हैं, घर वायुमंडल शुद्ध करते हैं। और उसमें कुछ ऐसे मंत्र भी आते हैं, जिन मंत्रों से हम अपने जो भारी इंद्रिय ना, कह रहे हो आप हमारी, किसी के भी कहता मेरे तो यार हाथ ही नहीं रुकता, कैसे ना, ये जैसे शराब का गिलास देखो, मेरे यार हाथ नहीं रुक रहा, मैं क्या करूँ, हाथ ही रुक, सही बात है, नियंत्रण नहीं है ना। नियंत्रण नहीं है। तो हम ये प्रार्थना था, ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, कि हम अच्छा देखे, मतलब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ओके। जरासमन से, कि हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा खाएं, है ना, हमारे पाँव में बल रहे, क्या बात। हमारे हाथ हाथ अच्छे काम करें, हमारे पैर अच्छे काम करें। मैं समझा नहीं था पहले, आज समझाऊं। हाँ, ये एक तो होता है बाहर की इंद्रियों का, हाँ। और ये जो दूसरा होता है क्या, ये आंतरिक इंद्रियों को भी शुद्ध करता है। आंतरिक इंद्रिय कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त, ओके। और आत्मा। मन को शुद्ध करेगा तुम्हारे, अगर विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे, ठीक है जी। बुद्धि शुद्ध होगी तो संकल्प विकल्प जो आता है ना, वो निश्चय करना बुद्धि का होता है। अब आपको मैंने ये दे दिया जी, आप एक ये पेप्सी रखी है आपके पास, ये पानी रखा है, आप चुनाव करो, आप क्या पीना चाहते हो। मैंने मान लो मैंने विकल्प दे दिया ना, विकल्प दे दिया। तो आप किससे निश्चय करोगे? जो अपनी इंद्रियां होंगी। बुद्धियों से तो निश्चय करोगे अपनी। तो ये बुद्धि से निश्चय, बुद्धि अगर शुद्ध होगी तो पानी पानी पिएगा, हाँ। हाँ, अगर बुद्धि गलत होगी तो वो ड्रिंक। तो या तो आप अपने इंद्रियों का नियंत्रण कर लो, या संकल्प ही रख लो। यज्ञ कर लो, यज्ञ के लाभ बता रहा हूँ आपको। ओके। एक यज्ञ का ही लाभ बताया, जिससे क्या होता है, बुद्धि भी शुद्ध होती है और आत्मा शुद्ध होती है। हम क्या सोचते हैं, हमारी आत्मा गलत नहीं होती, पर बुरा आप उसमें दुर्भावन कसती कसती, आत्मा ही तो हमारे सारे कार्य करती है, आत्मा ही तो बॉडी तो चलाती है सारी। अरे आत्मा नहीं रहती तो ये इंद्रिय देखा नहीं, मरा व्यक्ति क्या, मरा व्यक्ति कुछ कर सकता है? वो आत्मा ही तो चलाती है उसे। तो आत्मा को हम पवित्र करना है या उसे दुर्गुण में लाना है, अपवित्र करना है, ये हम पे भी निर्भर है। हम अपने, मैंने, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा, अपने जीवन का उत्थान और पतन का कारण मनुष्य स्वयं है। जो ये कहते हो कि वे नशा करके ये हमारी जिंदगी वो बर्बाद हो रही है या हम वो कर रहे हैं, वो नशा बर्बाद नहीं है, आप खुद स्वयं जिम्मेदार हो उससे। आपके पास तो दो विकल्प थे, ओके। आपके पास ये नहीं था, आपके पास विकल्प नहीं थे, विकल्प थे आपके पास, लेकिन ये आपकी बुद्धि की बात की कि आपने गलत चीज, समझ गया। तो कहीं ना कहीं चुनाव, ये यज्ञ हमारी चीजों को शुद्ध करता है, हमें एक बल देता है, अच्छा ज्ञान देता है, अच्छा हमें विचार देता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, आत्मा को शुद्ध करता है, घर को शुद्ध करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। अब ये शराब पीते, सिगरेट पीते, क्या ये पर्यावरण को गंदा नहीं करते? आज पर्यावरण पर्यावरण को सबसे ज्यादा दूषित ये कर दी। हम जो हम सोचते हैं कि पर्यावरण, भाई ये गाड़ियों से या प्रदूषण से आग लगाने से वो दूषित होता नहीं, हम जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये भी अब वातावरण में घूमती है, ये भी शुद्ध शुद्ध कर रही है पर्यावरण को। तो ये है वही तो कार्य करता, ये हवन वही तो कार्य करता। तो शास्त्री जी, एक चीज आपने बताई कि अध्यात्म का सहारा लेना है। मैं यहाँ पर ये पूछूंगा कि आजकल डेरे बाबा गली गली में हैं, वहां पर भी शराब छोड़ने की बात होती है कि आप जाओ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो झाड़ फूक कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पिलाते हैं पहले। इनको आप कैसे देखते हैं? ये क्या ऐसा जादू होता है, एकदम से जगह है और आप जादू हो गए आपके सारे? नहीं, मैं बताऊँ आपको, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि हमारे लिए क्योंकि मेरा परिवार भी फंसा रहा, काफी समय तक फंसा रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ बाबाओं की तरफ जाना और उसके बाद झाड़ फूक करवा लेना, या फिर शराब जो है, एक कुछ बाबा तो ऐसे भी थे जो पहले शराब पिलाते थे तो कहते थे अब ठीक हो जाएगा ये। नहीं, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे, देखो हिंदुस्तान में ना, लोग आस्था से बहुत जुड़े हैं। तो आस्था भी एक बहुत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है विषय, आस्था को। लेकिन आस्था अनास्था में जा रही है, ये हमें विचार करना चाहिए कि जितने भी ये शराब या जितने भी गांजा पिलाने वाले बाबा है, केवल और केवल पाखंड है।
आप मुझे वेद के किसी मंत्र में भी या किसी के भी जीवन से इतना बता दो मुझे कि ये बता रखा है कि भाई ये चीज लाभदायक है, ये चीजें कभी लाभदायक नहीं होती। केवल ये अपने स्वार्थ के कारण, अपनी सिद्धि के कारण लोगों को तो ये करते हैं कि भाई कहीं तो मास अपना पर्सनल सार्स है। आपने देखा हो एक माता है, वो कौन सी माता है भूल गया, ये दिल्ली में है, वहाँ बोतलें चढ़ती भैरव मंदिर। मतलब बोतलें चढ़ाने से लोग दारू छोड़ देते हैं, तो वहाँ तो गरीब लोग जो लाइन लगा के बैठे हैं गरीब, वो वहाँ पीते हैं, उनसे मार बताओ। पी रहे ना। तो ये कभी ये धर्म हो ही नहीं सकता, ये पाखंड है केवल केवल। धर्म तो क्या है वही बताया, वेदो अखिलो धर्मम। तो ये कैसे पता करें कि पाखंड है क्या है? कुछ लोग तो बाबा हैं जो बोलते हैं कि मैं ना नशा करता हूँ ना कुछ करता हूँ, आप आओ मेरे यहाँ पे, और वो तरीका भी वही बताएंगे कि आप पूजा पाठ करवा लो या आप ये कर लो या वो कर लो, वो नुस्खे बता देते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि यार कौन सा पाखंड है और कौन रियलिटी है? और अगर रियलिटी है तो क्या उसमें जादू हो सकता है? देखो जादू वगैरह कोई चीज नहीं है। अगर ये जादू होता तो देश गुलाम ना होता मुगलों का, देश गुलाम नहीं होता अंग्रेजों का, तो लोग जादू के मंत्र फूकते और अंग्रेज चले जाते हमारे देश। सही बात। ठीक है जी। लोग अगर ये जादू मंत्र पे शक्तियां होती या ईसाई हालेलुया करने की से शक्ति होती, तो पोप जी अभी मरे हैं, वहाँ के ईसाई के बहुत बड़े चर्च के पोप थे, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो अब तक खड़े नहीं हुए थे, उनके बड़ी डेथ हो गई। तो ये कोई जादू फूक मारने से इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी बीमार लोग घूम रहे हैं, ये हॉस्पिटल है, तो ये क्यों होती थी? सही बात है। अरे सब चीजों से होता, ये केवल अपने सिद्धि के लिए। लोगों में अज्ञानता की कमी है, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, शुद्ध ज्ञान और उसी का फायदा उठा रहे हैं। उसी का। अब कोई आजकल तुमने देखा पत्थर के 5 ईंट का देवता बना के, भाई ये लोग कह देते हैं हमारे देवता है, फिर आला जाओ। जो मर गया व्यक्ति है ना, जो उसको देवता बना दिया। शरीर आत्मा के बगैर शरीर काम नहीं कर सकता, तो आत्मा तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती शरीर। सही बात है। तो हमें ये पाखंडता जितनी बढ़ रही है, मैं देखता हूँ मंदिरों में सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर नशे का प्रचार कोई कर रहा है ना इस समय, तो ये मंदिर ही कर रहे हैं, ये यात्राएं ही कर रही है नशे का प्रचार सबसे ज्यादा। मैं आस्था को नास्ता नहीं बता रहा, या मैं बता कोई किसी की श्रद्धा पर उंगली नहीं खा रहा, लेकिन आस्था का सत्यता के साथ है तो आस्था है, अगर वो झूठ के साथ चल रहे तो वो आस्था नहीं है। और इसमें हमारे स्वामी जी ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वेद सब सत्य विद्या का पुस्तक इसने वेद लीन न करना बकाता। अगर आपको कोई भी चीज जाना, वेदों सब चीज लिखी है, आप वेद से तो निकले, दर्शन पढ़ लो, उपनिषद पढ़ो, ब्राह्मणी ग्रंथ पढ़ो। लेकिन जहाँ हमारे ग्रंथी ऐसे बने, नीले कट्ट पर चढ़ के पी गो एक बाल्टी भांग, घोड़ा नून में बताओ ये दास। मैं बता रहा हूँ भगवान शिव। नहीं, इस गाने के बारे में आपका क्या विचार है कि मतलब मैं तो इसी नीले कंठ पे चढ़ के पिया एक बाल्टी भांग, भोला नून मट के, भोला नू मट गए, तो ये क्या मतलब? तो जहाँ मैं मतलब बता रहा हूँ, जहाँ शिव जी के बारे में इतना बड़ा ध्यानी और योगी, जो इतना बड़ा ध्यानी और योगी पुरुष हो, क्या वो ऐसे ऐप कर सकता है? बताओ। और ये आप समाज में ही देख लो भाई। तो ये लिरिक्स कैसे अप्रूव हो गया? कोई सेंसर बोर्ड नहीं है? ये कुछ नहीं, ये केवल और केवल जो धूर्त दुराचारी और पाखंडी यहाँ हुए थे ना, हाँ। उन्होंने मिलावट करी, हमारे पुराणों पर रच दी है। उन्होंने लिख दिया शिव जी भांग पीते। बताओ शिव जी कैलाश पर्वत पर रहने वाले, क्या वहां भांग की खेती होती? इनमें इतना कॉमन सेंस नहीं है जो योगी हो। योगी कोई ऐसा नहीं होता, योगी होता अपने सारे इंद्रियों को मैं विजय करके जितेंद्रिय हो ये तो बात है ना। हाँ, यही तो बात। जितेंद्रिय हो जाना, जिसको वेदों का ज्ञान, अखंडता, ब्रह्मचर्य का पालन, वो योगी बनता है। तो जो भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, वो ऐसा कार्य कर सकता है कभी भी? बताओ। जो अपने पिताओं की बलिदानी करने में लग रहा है, तो क्या करेगा? शिव जी हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे भगवान है। तो हम देखो कि क्या आप अपने पिता को कह सकते हो कि तो हमारे पिता तो दांत बाल्टी भर के बांध? नहीं नहीं नहीं। आप मैं बताऊं, ये मेरे कुछ सामने का ही वो है, मैं आपको बताऊं। मैं एक मैदान में खेल रहे थे, तो मेरे सामने ही उसने बात सत्य कही, उसके पिताजी शराब वराब पीते थे, नाली वाली में उठ के गिर जाते। ठीक है। तो मेरे दोस्त ने, वो मेरे दोनों ही दोस्त थे, मित्र थे, तो उन्होंने कह दिया कि तेरा बाप दारू पी के नाली बन गया। अच्छा। उन्हें उसको पीट दिया। ओके। जब ये बताओ, जब हम अपने किसी अपने के लिए बिल्कुल नहीं सुन सकते था। मैं तो इतनी शराब पी है, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, आज मेरी बहन से, मेरी माँ से, मेरी भाई से अगर कोई कुछ बोल दे तो वो उसको सुनाने में पीछे नहीं हटते। तो जब तो ईश्वर है। कर रखे, आपने कर रखे है ना, हाँ वे आपने इतना नशा कर रखा, लोग कह रहे तो सत्य ही तो कह रहे हो, हाँ। आपने कर रखे। लेकिन देखो भगवान शिव को ये हम इलाज लगा रहे, कपड़े की तो तुमने जो भगवान है,
शर्म नहीं आती लोगों को? वहां जाके प्रचार करते। हम लोगों को क्या हमने बच्चों को रिवॉर्म क्या देना चाहते? सही बात है, बिल्कुल सही बात। हमारे सिर जी भगैड़ी थे, हमारे सिर जी बजेड़ी थे। जो एक संहार करता हो, जो सृष्टि का कल्याण करता हो, वो ये काम करेगा? पर जैसा मनुष्य स्वयं है, वो वैसे ही सब चीज को दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं। आध्यात्मिक तो बहुत बड़ा है। आध्यात्मिक तो मैं बताऊँ जीवन में हमारे एक जुड़ाव है। आध्यात्मिक से तो बिगड़ कुछ है ही नहीं। हम जिसके अंदर धर्म नहीं है, अगर आप में धर्म नहीं होता ना, तो आप समाज में ये काम ही नहीं कर सकते थे। ये धर्म की पहचान है। धर्म की पहचान क्या होती? कि आप रील बनाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई भोला बाबा भाव की है, असुरपा मारते हैं ऐसे, जय भोले की। वो होता है धर्म। ये धर्म ही तो कर रहे हैं आप। इतने मंदिर में भांग पिलाई जा रही है, शराब पिलाई जा रही है, अपने चेला चेली बनाए जा रहे हैं। केवल किस लिए? लोकेशन पाने के लिए, धन पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए। समाज में तुम्हारे लोग भगवान की तरफ पूछे इसलिए, तुम्हें गद्दे पे बैठा है इसलिए। मैं तो इनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो देखो हमारे देश को बर्बाद करने में रखे, जो मनुष्य की जिंदगी खराब करे, जो नशे को बढ़ावा दे, वो कोई भी से, वो मैं उसे नहीं, वो पाखंडी में है। तो इसलिए अब सबसे ज्यादा इस तो इस बिल्कुल भाई बिल्कुल यार। मैंने शास्त्री जी, मैंने एक प्रश्न पूछा नहीं था पर ये ऑटोमेटिकली आ गया। मैं भी आस्था के प्रति मेरा कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन बात यही है ना कि यार जब हम ऐसे गाने सुनते हैं, भोले ऐसे तो भंगिया पीना छोड़ेगा नहीं, आज मैं भी भांग पीने का झूठा नाटक करूंगी, तो कहीं ना कहीं माँ पार्वती बोल रही है शायद, है ना? और वो है ना, तो गाने में ऐसा दिखाया गया है। तो ये बड़ा यार मुझे काफी शुरू से मुझे काफी अजीब सा लगता था। और मैं सोचा था कि किसी ज्ञानी इंसान से या फिर किसी ऐसे भाई से जरूर ऐसा क्वेश्चन करूंगा, और आज शास्त्री जी आपसे ये प्रश्न किया। मैं आपको एक और बात बता दी से, पद्म पुराण, अगर जो लोग देख रहे होंगे पुराणों के बारे में जानते होंगे, पद्म पुराण में लिख रहा ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण किसी प्रकार का नशा करता हो, वो अगले जन्म में तुअर का जन्म देगा। ये मैं नहीं कह रहा, पता ये नहीं पद्म पुराण कहना। किसी प्रकार का नशा करता हो, हाँ, और हमने नशा और दिया। कोई भी धार्मिक ब्राह्मण हो गया। हाँ, कोई भी सन्यासी, कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो समाज में एक अच्छी छवि वाला, अगर वो नशा करता है, तो समझो वो अगले जन्म में स्वर्ग का जन्म देगा। अच्छा जी। कोई भी नशा। पर यार मेरे तो नॉलेज में कई बाबा लोग हैं जो ये धार्मिक बने हुए बैठे हैं जो नशा कर। अरे मैं उन्हीं को लेकर रिस्पॉन्स दिया मैंने पद्म पुराण का। और पद्म पुराण का ये इसलिए तो दिया मैंने, पद्म पुराण में कहा है। तो आप ये दे रहे हो, ये चलो पुराणों पे विश्वास रखते हैं, उन्हें तो माने। उसमें कहा गया है, जो ब्राह्मण, जो साधु, जो संत है ना, धूम्रपान करता हो, शराब पीता, कोई भी किसी तरह प्रकार का भी दुर्गुण दुर्व्यसन करता हो, वो अगले जन्म में स्वर्ग का जन्म लेगा। क्या बात है। अभी ये तो सन्यासी, तो मैं तो उन्हीं का ही मैंने रिस्पॉन्स दिया है आपके माध्यम से। जो कहते हैं नीलकंठ पे चढ़ के पी गई बाल्टी भांग, भोला मत केर पार्वती ही, ये उन्हीं की नहीं है। शास्त्री जी, जो लत होती है वो शारीरिक नहीं होती, मानसिक और भावनात्मक भी होती है। बिल्कुल जी, आसक्ति जो लत होती है वो कह रहे भावना करनी होती है, शारीरिक नहीं होती। वाकई में लत जो होती है ना, लत वो भावनात्मक मतलब आत्मिक होती है। नहीं, लत सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नहीं होती। देखो, शारीरिक तब मान सकते हैं कि हम विड्रॉल्स आ रहे हैं, कापन आ रहा है, लेकिन मानसिक भी होती है। बंदे के बार बार मन में वही चलता रहता है कि यार चलो पीता हूँ, चाहे वो शाम को पीता है लेकिन सुबह से शाम तक वही चल रहा होता है, और कुछ कुछ भावनाएं उसके प्रति बैठ जाती हैं। तो इनसे उबरने के लिए आप कुछ बताइए। देखो शरीर से और मानसिक से और भावनात्मक से और उपना, लोगों में ऐसे बता, शरीर से तो बिजी रहना चाहिए। शरीर से बिजी होना चाहिए इंसान पूरा। पूरा बिजी कैसे? भाई आप अगर आपको एक टाइम खाली भी दिख रहा है ना, तो उसमें आपको कुछ कुछ दो, अपने माइंड को बिजी रखना। ओके। शरीर का व्यायाम करो, ठीक है जी, व्यायाम करो खूब। अब मन से, विचारों से, मानसिक जो होता है वो विचारों से ही चलता है सारा काम। अपने विचारों में अच्छे अच्छे विचार लाओ, उनकी बुराइयां ढूंढो। अगर आप कोई गलत काम जैसे कर रहे हैं, दुर्गुण जैसे कर रहे हैं, तो उसमें आप बुराइयां ढूंढने का विचार करो। क्या इससे क्या बुराई है, इसमें ये होगा ये होगा। मतलब ऑटोमेटिक हमने तीनों चीजों को बिजी रखो। भावनात्मक मतलब आत्मिक, आत्मिक तुम्हारी आत्मा पूरा फोर्स कर, हर कार्य को आत्मा ही फोर्स करती है। भावना तो वही जुड़ जाती है। भावना तो सत्य है, सत्य से जुड़ती है। भावना का तो अर्थ वहां होता था सत्य होता है। तो हमारी सत्य से भावना जुड़ रही है तो भावना है। अगर सत्य से नहीं असत्य से जुड़ रही है तो हमारी भावना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यायाम करना चाहिए,
अपने शरीर को एक पसीना निकालना चाहिए, शरीर को कहीं ना कहीं शारीरिक बिजी रखना चाहिए, और मन को हमें विचारों से उन्हें बिजी रखना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार लाने चाहिए, कहीं ना कहीं सो जाना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। इतने बड़े बड़े हमारे जो हीरोज हैं, जब भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, इनके पढ़ो ली कहानी तो बोलो। ऐसे ऐसे जुड़ना चाहिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वो शराब और नशा करते थे पंडित राम प्रसाद। जब उनके, मैंने उनके बारे में पढ़ा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, कि जब उनकी 100 केस खोली गई ना, जो संदूक थी वो खोली गई, तो उसने गलत गलत मतलब, और उसने कुछ उनकी नसीदे चीजें ही का पंडित राम प्रसाद वो कैसे सुधरे। वो एक आर्य समाज जो स्वामी दयानंद जी ने स्थापना करी, जिस समाज की आर्य समाज, वहां जाते थे वो, फिर वहां जाना उन्होंने शुरू किया। तो देखो जो इतना मतलब जो ऐसी चीजें दे रहा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दुर्गुणों दुर्व्यसन में फंसा हुआ था, वो इतना बड़ा क्रांतिकारी बन गया। जो कहता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये ये जख्म नहीं फूलों के गुच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छी, अंग्रेजों से काम। बहुत बढ़िया। तो ये सब कहाँ से विचार पैदा हुए, ये कहाँ से आई इतनी बड़ी वो, जो मतलब आदि दुर्गुण से दुर्ली से तरफ अगर कहीं ना कहीं आर्य समाज भी इसमें बहुत काम करता। तो हमें अपने शरीर को लगाना चाहिए अच्छी जगह, मन को अच्छे विचारों में लगाना चाहिए, आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। अरे आप करके देखो, जीवन का बड़ा आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लोग करके तो देखें, बहुत लाभदायक होता है। और सम्मान, जो सम्मान आपको नशा छोड़ने के बाद मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख आपको नशा छोड़ने के बाद मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं जब चलता हूँ, तो लोग मेरे गांव के, मेरे और भी अपने बच्चों से कहते हैं, देखो ये होना चाहिए बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये जो है सब वेदों की, गुरुकुलों की पूरी प्रणाली में चल गए। सन्यासियों की से सबसे सन्यासी मिलने भाई मुश्किल हो जाते, दो की संगत का। उनसे तो आज मैं हूँ, स्वामी दयानंद जी, ये सब सबका प्रकाश बहुत बड़ी पुस्तक है। तो ये सब मैंने पढ़ने के बाद आज उनका ही तो असर है। बिल्कुल भी। तो भाई बहुत जीवन आनंद जीने में आता है, बिल्कुल सुखपूर्वक। आप जो जितना मजा मुझे अब आता है ना, उतना मजा कभी नहीं आया। कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मन को शांति प्राप्त हो। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरतानि परासुवा, यद भद्रम तन्न आसुवा। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत के उत्पत्ति करता पालन करता, हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन है उनको दूर कर दीजिए, और जो हमारे लिए लाभकारी चीजें हैं, वस्तुएं, वो हमको प्रदान कीजिए। ओके, इनका अर्थ। ये मंत्र बहुत स्वामी दयानंद जी स्वारों में बोलते थे अपने सभाओं में। ठीक है। ये मंत्र ही ये बताता है हमें कि हमारे दुर्गुण हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है दुर्नीतियों को दूर करते। ओके। तो कहीं ना कहीं जब मंत्र को अर्थ से एक बोलते हैं ना, तुम्हें पता है ना, वो प्रभाव पड़ता है संस्कारों का, बिल्कुल। बहुत प्रभाव पड़ता। मैं ये मंत्र मेरे लिए, मैं अभी जहाँ भी कहीं जाता हूँ सभा में, या कहीं मंच पे बोलना होता है, मैं इसी मंत्र से सुबह। बहुत बढ़िया। और वैसे तो वेद के सभी मंत्र बहुत शांति देने वाले हैं, और ये मंत्र बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ कौशिंदर शास्त्री जी, जिन्होंने नशे की लत को हराया है और एक चमत्कार करके दिखाया है। जैसा कि ये खुद बता रहे थे कि इनके गांव में, इनके समाज में, इनके परिवार में जो खुशी इन्हें अब मिलती है, या जो दुनिया इनके लिए अब जो विचार रखती है, वो वाकई ही काबिले तारीफ तारीफ है। और बिल्कुल इन्होंने चेंज ही कर दिया है अपने आप को, मतलब। तो ये यार बहुत ही बड़ा चमत्कार है इनकी लाइफ में। एंड इन्होंने जब नशे को लत की को हरा सकते हैं, इनका भी जीवन ऐसा ही हो गया था लगभग, जिसमें शराब पीना, दिन रात पीना, और कोई ना कोई बताया इन्होंने कि हर इंसान बेईमान बोलता था, हर इंसान, मतलब जो भी है, इतना सब कुछ होने के बाद इन्होंने जो है नशे को हराया है और आज अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला यार, मैं मेरी ऑडियंस की तरफ से और मेरी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी ऑडियंस का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन अध्यात्म को लेके या नशे से कैसे दूर जाना है, ये अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं। और इनके साथ अगर जुड़ना भी चाहें तो आप इनसे बात कर सकते हैं।
इसके अलावा भी हम जब जब भाई की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी जगह, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, चाहे कैसे भी, हम भाई का सहारा लेते रहेंगे, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो सीरियसली एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है ये सेशन, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। इसलिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।